अष्टमात्रका। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी को शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है, जो हर प्रकार के संकट से हमें बचाने वाली होती हैं, हमारे जीवन से समस्याओं को दूर करती हैं। मातृका का अर्थ है दिव्य माँ, जो शिव के पसीने से बनी थी। मातृका चक्र का पौराणिक रूप से विस्तार से वर्णन मिलता है, जिनमें मातृकाएं दिव्य माताएं हैं। वे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने और मातृका चक्र बनाने में मदद करती हैं, जो अक्षरों या वर्णमालाओं के पीछे छिपी ध्वनियों के पीछे की शक्ति हैं। हम मातृकाओं को माता कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वे आमतौर पर 7 और 8 के समूह में इनको जाना गया है। इसी कारण इन्हें सप्तमातृका और अष्टमातृका कहा जाता है, जिनकी पूजा वृहत रूप से भारत विशेषकर दक्षिण में की जाती है। नेपाल में विशेषकर अष्टमातृकाओं की पूजा की जाती है, जो 8 देवियों का समूह है। इनमें से हर देवी किसी न किसी देवी देवता की शक्ति को प्रदर्शित करती है। नवरात्र शक्ति का पर्व है, शक्ति आराधना और विद्या का पर्व है। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। यह सृष्टि का सृजन बिग बैंग से हुआ, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, और हम उसे अनाहत ध्वनि ओम की कृति मानते हैं। दोनों ही स्थिति में ध्वनि शब्द प्रमुख हुआ। जैसे बिजली बड़े वोल्टेज से घटती हुई कम वोल्टेज से डिजिटल दुनिया चलाती है, वैसे बिग बैंग की ध्वनि सूक्ष्म होते वर्ण शब्द पद की हमारी दुनिया को सुशोभित कर रही है। शक्ति का ही सारा खेल है। यह सृष्टि रचयिता है, जो शक्ति रूप से प्रकट विश्व रूप लिए खड़ा है। कई नाम होंगे, पर इस देश में रचयिता को शिव और शक्ति को पराशक्ति के नाम से जाना जाता है। पराशक्ति दादी माँ है। वह वामेश्वरी रूप से अष्टमातृका के रूप में प्रकट है। ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और महालक्ष्मी। अष्ट नवरात्र यही शक्ति की आराधना है। अष्टमातृका पुनः 8 वर्गों में 64 योगिनी का रूप ले लेती हैं, जो कि तंत्र साधना का स्रोत है। 8 गुणा 8 बराबर 64 प्रभावी नंबर बन जाता है। इसलिए अष्टकोण का हिंदू, बौद्ध और जैन तंत्रों में बड़ा महत्व है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों के गर्भगृह अष्टकोण से अंकित हैं। यज्ञ कुंड अष्टकोणीय होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या होता है मातृका चक्र? दोस्तों, माताओं का समूह ही मातृ चक्र कहा जाता है। ये संस्कृत वर्णमालाओं की ध्वनियों से जुड़ा है, जहाँ प्रत्येक अक्षर में दिव्य ऊर्जा होती है। लोग उसे कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ते हैं, जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने में हमारी मदद करती है। ये ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति के जीवन से बुराई और नकारात्मकता को नष्ट करने वाला होता है। इस चक्र के अनुसार ध्यान और आध्यात्मिकता से हम आसानी से जुड़ पाते हैं। इनसे हमारे सभी ऊर्जा केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। कौन है मातृकाएं? ब्राह्मणी। भगवान राम ने ब्राह्मी या ब्राह्मणी मातृका की रचना की। वह पीले रंग की है और उसके 4 सिर और 6 भुजाएं हैं। ब्राह्मणी हंस के साथ कमल में बैठी हैं। वह एक फंदा, एक जलपात्र और कमंडलू धारण करती हैं। वह अष्टांग भैरव की पत्नी हैं। वैष्णवी, वह इस दुनिया में व्यक्ति की रक्षा करने वाली हैं। उनके पति क्रोध भैरव हैं। वह खुद को भारी गहनों से सजाती हैं। वैष्णवी गरुड़ पर बैठी हैं और उनकी 4 या 6 भुजाएं हैं। वह शंख, एक धनुष, एक तलवार और एक कमल धारण करती हैं। माहेश्वरी, माहेश्वरी रुरु भैरव की पत्नी हैं। उनके अन्य नाम रुद्राणी, शिवानी, रुद्री, महेशी आदि हैं, जो शंकर के नामों से व्युत्पन्न हैं। उनका रंग गोरा और त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखें हैं। वे सर्प कंगन, अर्धचंद्र और जटा मुकुट से खुद को सजाती हैं। इंद्राणी,
वे इंद्र की शक्ति और कपाल भैरव की पत्नी हैं। वे हाथी पर बैठती हैं। उनकी 1000 आंखें और 4 या 6 भुजाएं हैं और वे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए वज्र का इस्तेमाल करती हैं। कौमारी, वे कार्तिकेय की शक्ति हैं और उन्हें कार्तिकी, अंबिका और कार्तिकेयनी नामों से जाना जाता है। वे भाला, कुल्हाड़ी, टंका और धनुष धारण करती हैं और वे क्षण भैरव की पत्नी भी हैं। वाराही, वे विष्णु का सुअर के सिर वाला रूप हैं। वाराही भैंसे पर सवार होती हैं और उनके हाथ में दंड, हल और तलवार होती है। वे उन्मत्त भैरव की पत्नी हैं। चामुंडा, वे चंडी की शक्ति हैं और देवी काली के समान हैं। चामुंडा भीषण भैरव की पत्नी हैं। उनकी 3 आंखें हैं और वे कई सिरों की माला पहनती हैं। नरसिंह, नरसिंह की दिव्य ऊर्जा है। वे एक स्वतंत्र देवी और एक बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने शुंभ के खिलाफ लड़ाई में देवी दुर्गा का साथ दिया था। मातृका चक्र, मातृकाओं से संबंधित पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव की आंखें बंद कर दीं, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। इस अंधकार से शिव के पसीने की एक बूंद जमीन पर गिर गई। इससे अंधक नामक राक्षस का जन्म हुआ। राजा हिरण्याक्ष ने उसका पालन पोषण किया। राक्षस ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसने ब्रह्मा से मृत्यु से असीम प्रतिरक्षा मांगी, जब तक कि उसे ऐसी स्त्री ना मिले जो उसकी मां के समान हो। यह सुनकर भगवान ने उसे वरदान दे दिया। वरदान ने अंधक को अहंकारी बना दिया और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। कैलाश में प्रवेश करते ही देवी पार्वती की सुंदरता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उसकी असली पहचान जाने बिना उसे अपने वश में करने का फैसला किया। उसे अपने वरदान की शर्त के बारे में याद रखना चाहिए था। राक्षस ने एक विशाल सेना के साथ भगवान शिव से युद्ध शुरू कर दिया। जमीन पर गिरे खून से एक नए राक्षस का जन्म हुआ। शिव ने मां काली और मातृकाओं को बुलाया। मातृकाओं और देवी काली ने उसके खून की एक एक बूंद पी ली, जिससे अंधक कमजोर हो गया। भगवान शिव ने उसे उसके बुरे कर्मों का एहसास कराया और अपना दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने राक्षस की आत्मा को शुद्ध किया, जिससे वह एक स्वर्गीय प्राणी बन गया। मातृका चक्र और महत्व। देवी चामुंडा और अंबिका ने मातृकाओं की मदद से रक्त बीज को मारा, जिसका खून जमीन पर गिर गया और नए राक्षसों को जन्म दिया। उन्होंने खून की हर बूंद पी ली। सौभाग्य से इससे राक्षस कमजोर हो गया और वह मारा गया। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिणी हिस्से में, लोग मातृकाओं की पूजा करते हैं। हम मातृका शक्ति को अक्षरों से जोड़ते हैं। उन्होंने संस्कृत में अक्षरों के 8 समूहों की शुरुआत की, जो आज भी प्रचलित है। ये शक्ति हमें बताती है कि हम कैसे संवाद करते हैं और हम जो कहते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संचार योग साधना का एक हिस्सा है। शब्दों में विनाश करने की शक्ति होती है और शब्दों का उचित उपयोग हमें अच्छा इंसान बना सकता है। मातृका चक्र शब्द ब्रह्मा, अवधारणा स्पोतवाद। यह शब्द ब्रह्मा अवधारणा तांत्रिक सिद्धांत से संबंधित है, जो बताता है कि हर शब्द ध्वनि से उत्पन्न होता है। मातृका शक्ति सभी ध्वनि अक्षरों यानी कि बीज की शक्ति है। हमारा पूरा ब्रह्मांड मातृकाओं 50 अलग अलग मातृ कंपन से बना है। ऋषियों या योगियों को यह बहुत पहले पता चल गया था। इससे भारत की प्राचीन भाषा का निर्माण हुआ, जो ब्रह्म से अविभाज्य थी। सिद्धांत वाक तत्व को समझते हुए प्रकट मातृका कहा जाता है। ऋषियों ने संस्कृत भाषा तैयार की, हम इसे अक्षरा कहते हैं। आज तक कुछ मुनि ऋषि इस भाषा में हमसे संवाद करना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है, तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए,
तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।